अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद नासिर बट नाज़रीन, आज इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि एहतसाब अदालत के साबिक जज जो हैं अरशद मलिक साहब, वो बताया जा रहा था कि कोरोना की वजह से वो इंतकाल कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनकी जो वफ़ात हुई है उसकी वजह कोरोना थी या कोई और वजह थी। हमने देखा जब मेरा भी नाम उन तमाम सहाफ़ियों में शामिल था जिन्होंने बाकायदा ख़बर ब्रेक की, अपने इदारे को इस हवाले से बताया, क्योंकि गुज़श्ता जो 25 दिन से जो अरशद मलिक थे वो इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल था वहाँ पर इनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, लेकिन आज जब उनकी खबर आई और ये बताया गया जी गुज़श्ता 2 हफ्तों से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था और आज जो है उनकी जो वफ़ात हुई उसकी वजह 2 दिन से उनकी हालत इंतहाई जो है तशवीशनाक थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो कोरोना पेशेंट थे, क्या वो कोरोना पेशेंट नहीं थे। इस हवाले से जब हमने ख़बरें चलाई और मीडिया पे जो उनके कोरोना मस्बत होने की और कोरोना की वजह से दूसरे जज, इससे पहले याद रहे कि जो बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वकार अहमद सेठ, वो भी कोरोना की वजह से जहान फ़ानी से रुखसत कर गए। दूसरे जज जो हैं वो अरशद मलिक थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके साहबजादे की जानिब से इस बात की तरदीद आ गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी मेरे वालिद जो थे वो नमूनिया का शिकार थे और नमूनिया की वजह से उनको जो है निजी हॉस्पिटल में रखा गया था। अब सवाल ये है कि क्या वो वाकई में कोरोना मरीज थे और क्या वो उनको नमूनिया था। लेकिन तीसरी जो इंतहाई अहम बात जो कि हमने सुनी और बाकायदा सोशल मीडिया पे इसका तज़किरा हुआ, बाकायदा बहुत सी बातें की गई, बड़े अहम हलकों में भी इस तरह की बातें हुई जो कि इंतहाई अफसोसनाक थी। लोगों ने ये कहा कि जो अरशद मलिक हैं वो चूँकि कुछ राज जानते थे रियासती और चूँकि उनकी जानिब से उनकी जो वजह शोहरत बनी 2017-18 में जब उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ को 7 साल जो है वो अल अज़ीज़िया केस में सज़ा सुनाई थी और फ्लैगशिप रेफरेंस में उनकी जानिब से उनको बरी कर दिया गया था, जिसके बाद जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ की साहबजादी थी मरीम नवाज़, उनकी जानिब से अरशद मलिक की नासिर बट जो कि मेरे हम नाम थे उनके साथ, जो कि मुस्लिम लीग नून के बरतानिया के नायब सदर हैं, उनके साथ मुबैना गुफ्तगू की एक वीडियो लीक की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो अरशद मलिक थे वो ये कह रहे थे कि जी मुझे नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा दबाव का सामना था जिसकी वजह से मुझे इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करना पड़ा। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे अतहर मनिल्ला, उनकी जानिब से इनको बरतरफ करने का जो है वो कहा गया था और वक्ती तौर पे इनको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इनको जो है बरतरफ नहीं किया बल्कि इनको जो है वो OSD बना दिया गया था। अभी जो ये थे OSD के जो फ़राइज़ इनके पास थे, इससे पहले चूँकि इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ लाहौर हाई कोर्ट के साथ था और ये डेपुटेशन की बुनियाद पर इस्लामाबाद में सर्विसेज फ्राहम कर रहे थे, तो अब ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट को भी करना था, लेकिन जब हुकूमत की जानिब से इनको बरतरफ ना किया गया बल्कि डेपुटेशन पे आए हुए जो इस्लामाबाद में ये थे इनको OSD बना दिया गया, तो बाकायदा अदालत ने इजहार बरहमी भी किया था। लेकिन अभी जो मामला ये है कि जो लोगों में एक जो हमने देखा है बड़ी अफवाहें उड़ती नज़र आ रही हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि इनको कोरोना के नाम पर अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। मुख्तलिफ इदारों को बाकायदा इल्ज़ाम इस मामले में लगाया जा रहा है और हुकूमत को भी इस सारे मामले में कसूरवार ठहराया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की कोरोना की वजह से वो इंतकाल कर गए, तो भी दोबारा से ये बातें जो हैं ज़ेर गर्दिश थी हुकूमत की जानिब से और मुख्तलिफ हलकों में ये बात जो थी वो की जा रही थी कि मखसूस इदारे हैं जो कि उनकी मौत की वजह बने हैं और वजह जो है वो कोरोना को करार दिया जा रहा है। इस तरह की ख़बरों में बिल्कुल जो है जो बिल्कुल जो सदाकत है वो नज़र नहीं आती। और आज के इस वीडियो में आपको मैं बस ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि चूँकि कोरोना की वजह से वो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है, जिसके बाद चूँकि उनके साहबजादे की जानिब से मलिक अरशद के साहबजादे की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मेरे वालिद को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और जिसकी वजह से उनकी जो है मौत वाक़ई हुई है। तो ये भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, जब आप कोरोना का शिकार होते हैं तो उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाता है, जिसके बाद छोटा सा भी दिल का दौरा जो है वो मौत की वजह बन सकता है। वीडियो के आखिर में मैं आप सबको ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, कोरोना के हवाले से खुसूसी तौर पर हुकूमत की जानिब से जो SOPs जारी की गई हैं उनको बाकायदा आप
فالو کریں، اپنے پیاروں کو بھی باقاعدہ باؤنڈ کریں تاکہ وہ بھی جو کرونا ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر 30 سے 40 جو مریض ہیں وہ باقاعدہ ان کی ڈیتھس رپورٹ ہو رہی ہیں، جبکہ کوئی 3000 کے قریب روزانہ کی بنیاد پر مثبت کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تاکہ اگر آپ حکومتی SOPs پر عمل درآمد کرتے ہیں تو آپ کے کرونا سے بچنے کے چانسز میں یقیناً اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔